क्या आप जानते हैं कि ताजमहल बिना सीमेंट के बना है? जानिए आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ था। दुनिया में बहुत सी ऐसी रोचक चीजें हैं जो लोगों के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है। कई लोग इन चीजों के रहस्य को रहस्य ही रहने देते हैं। वहीं कई ऐसे प्राणी भी होते हैं जो इसकी तह तक भी जाते हैं। ताजमहल तो आपने देखा ही होगा, इसका इतिहास भी लोग जानते ही हैं। लेकिन ताजमहल के बारे में आज भी कई बातें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। अब तक हम ताजमहल के बारे में ऐसी कई जानकारियां आप तक पहुंचा भी चुके हैं, इसलिए आज एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। यकीन मानिए इसके बारे में न पहले कभी सोचा होगा और न ही सुना होगा। अब सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो इसलिए क्योंकि शाहजहां का ताजमहल साल 1631 से लेकर 1648 के बीच बनकर तैयार हुआ था। यहाँ सवाल ये है कि उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो फिर शाहजहां का ताजमहल बना कैसे? दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट को इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बताशी, बैलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स किया गया। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया जाता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती थी और आज तक वो इसी मजबूती से टिकी है। ताजमहल के आगे इन 4 खंभों को क्या कहते हैं और इसे किस लिए बनाया गया है? दर्शन ताजमहल के आगे बनी इन खंभों को 4 मीनार कहा जाता है। 4 मीनारों को थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया है ताकि ताज के ढहने की स्थिति में उसे बचाया जा सके। झुकाव ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि भूकंप जैसी आपदाओं की स्थिति में मीनारें मकबरे से दूर गिर जाएं। ताजमहल की गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है? दरअसल दोस्तों, इस खूबसूरत इमारत को प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। ताजमहल की लंबाई 73 मीटर है। ये रिपोर्ट साबित करती है कि ताज के ग्राउंड लेवल से लेकर 88 मीटर की गहराई तक सिर्फ मिट्टी, कंकड़ और पत्थर की बुनियाद है। कुतुब मीनार की लंबाई 72.5 मीटर है। जैसा कि भारतीय संस्कृति की सरकारी वेबसाइट के अनुसार ताजमहल की ऊंचाई 243 फीट है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 239 फीट है। ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बना और इसका चौड़ाई, लंबाई और गहराई हम सब जान गए। लेकिन दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस ताजमहल को किसने बनवाया और किस लिए बनवाया। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है या फिर किसी और ने। भारतीय इतिहास के पन्नों में ये लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वो मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो तो पहले से बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। दौलत छुपाने की जगह या मुमताज का मकबरा। कुछ इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किस दिन बादशाही ठाठ के साथ दफनाया गया उसका अवश्य उल्लेख होता। ओक अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं। शहंशाह के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनानखाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हो उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद भव्य महल बनवाएगा। आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी और वे नकली है। बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरे लाने का ढूंढ क्यों किया गया? माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह पर दबाव डालकर उनके महल ताजमहल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर सबसे निचले माला पर रखा था, जो आज भी रखा है।
मुमताज का इंतकाल 1631 को बुरहानपुर के बुलारा महल में हुआ था। वहीं उन्हें दफना दिया गया था, लेकिन माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह शुजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें अस्थायी तौर फिर से दफन किया गया और आखिर में उन्हें अपने मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। पुरुषोत्तम अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे, अतः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्ष में ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज से शाहजहां के प्रेम का उल्लेख जरा भी नहीं मिलता है। ये तो अंग्रेज शासनकाल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। शाहजहां युद्ध कार्य में ही व्यस्त रहता था। वह अपने सारे विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष, अश्वशाला इत्यादि भी है। मृतक के लिए इन सब की क्या आवश्यकता।